जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। चलो देखते हैं क्लास 10 के जो मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, और इसकी जो प्रश्न वाली है 1.3, इसके क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो, अगर किसी पुराने बुक से अगर कोई बच्चा पढ़ता होगा तो वहां पे दिया होगा प्रश्न वाली 1D दिया होता है, और यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व करेंगे 1D के चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसके वन देखो, पहला दूसरा तीसरा जो सवाल है इसको पार्ट ए करके वहां पे हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे जो चौथा सवाल है इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखना, अभी एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, क्लास करने में, पर एकदम ध्यान से चैनल के साथ क्या जुड़े रहना, और क्या, और इस क्वेश्चन को भी क्या करता है, लिखते जाना। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा है, जो चौथा क्वेश्चन लिखा है, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 के गुणनफल की प्राकृति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल की प्राकृति ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही मामूली सवाल है। ठीक है, अगर जो भी बच्चा कहता होगा सर मैथ तो बड़ा कठिन होता है, मैथ कठिन नहीं होता, आसान होता, पर पढ़ोगे तो आसान कर देंगे। ठीक है, हमारे इस चैनल से जुड़े रहना, मैथ एकदम आसान कर देंगे। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैथ आसान होता है या नहीं, एकदम इजी कर देंगे। आपको हिंदी जो पढ़ने में आसान होता है उससे भी आसान आप सबको मैथ लगेगा, पर चैनल के साथ ध्यान से जुड़े रहना। ठीक है, तो अब आओ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5, ठीक है, और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 के गुणनफल की प्राकृतिक ज्ञात। मतलब कहा है कड़ी में 5 और कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, अगर इन दोनों का गुणा कर दो तो इसकी गुणनफल की प्राकृति, मतलब गुणा करने में जो आंसर आता है उसकी प्राकृति क्या होगी। प्राकृति में परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, इसी को सॉल्व करते हैं। चलो आके सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो लिखेंगे पहले हल, उसके बाद इस क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पे देखो कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5, क्या माइनस कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3। ठीक, इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन का गुणा कराने के लिए पहले एक रूल हम बता देते हैं। अभी देखो ये अपने आप लग जाएगा। ठीक, देखते ही सवाल क्या हो जाएगा, लग जाएगा। अब देखो इससे पता चल रहा होगा कैसे गुणा करें, ये कैसे गुणा करें यहाँ पे। ठीक है, तो लग रहा होगा कठिन, पर देखो हम यहाँ पे अभी बता देंगे, अपने आप देख के इसका आंसर जब ये बताएंगे, इसके बाद जो इसका रूल है वो बताएंगे, अपने आप ये लग जाएगा। तो ध्यान से इसको रूल को देखना, हर एक सवाल का हर एक जो भी रूल रहेगा उसके टाइप रहेगा हम यहाँ पे बता देंगे। तो देखो अगर ये क्वेश्चन को देखो तो ये इस तरह a माइनस बी, और ये बन रहा होगा, ठीक है, c माइनस सी प्लस डी की तरह बन रहा होगा। इस तरह क्वेश्चन बन रहा होगा। ठीक, या फिर अगर कह सकते हैं ये क्वेश्चन इस तरह बन रहा होगा, b प्लस ए की तरह बन रहा होगा। तो देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, तो वही सवाल है। तो अगर इसको सॉल्व कर दिए, इसको समझ में आ गया तो अपने आप आ जाएगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तो देखो यहाँ पे कोष्टक में दोनों संख्या है और यहाँ पे दोनों संख्या है, तो उससे क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो कैसे गुणा कराते हैं, तो जैसे पहले यहाँ पे ए दिख रहा है तो ए का गुणा इन दोनों संख्याओं में कराएंगे, तो ए का गुणा बी में भी कराएंगे और ए का गुणा ए में भी कराएंगे। तो देखो अगर ए का गुणा यहाँ बी में कराएंगे तो क्या कितना होगा, ए बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए गुणे बी का मतलब ए बी, क्योंकि कोई अंक तो नहीं है ना, कि अंक है तो उसको लगा देंगे, पहाड़ा पढ़ के आ जाएगा। क्योंकि बी का अगर टेबल पढ़ेंगे मतलब ए बार तो वही ए बी हो जाएगा, क्योंकि और कोई अंक आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए गुणे बी कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब यही देखो ए का गुणा इसमें ए में भी कराना है, और यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस में, तो ए का गुणा आप देखो ए में ही कराएंगे। ठीक, तो ए गुणे ए मतलब अगर ए 2 बार रहेगा तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखो अभी बी का गुणा भी इस तरह दो में कराएंगे, जिससे ए का गुणा इन दोनों में हो गया। अभी माइनस बी का गुणा भी इन दोनों में कराएंगे, तो माइनस बी का गुणा पहले माइनस बी में होगा तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस माइनस बी का गुणा ए में होगा तो ये देखो ध्यान से देखो, ये माइनस ए भी हो जाएगा, बी ए होगा, बी ए का मतलब आगे पीछे करके क्या करते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि पहले भी आप सबको हम बता चुके हैं इसकी प्रश्नवाली का, ठीक है, कि जो गुणा होता है और जोड़ होता है ये
क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। किसके नियम का पालन करता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब उसके क्रम को पलट देंगे और फिर उसका गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां भी देखो ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा, अब इसका यहीं पे क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेते। देखो भाई ए बी प्लस में है और ए बी माइनस में, तो बचा क्या यहाँ पे ए माइनस बी स्क्वायर बचा है ना। तो यहाँ पे देखो वो भी वैसे ही सॉल्व हो रहा है, तो उसको कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कितना होता है। तो यहाँ पे अगर वैसे ना देखें तो यहाँ पे ध्यान से देख लें, अगर फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तब भी आ जाएगा, पर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। क्यों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो अंक किया आगे पीछे हो गया, इसलिए फार्मूला नहीं लगा रहे हैं। नहीं तो डायरेक्ट क्या करते, फार्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो पर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो कड़ी में 3 का गुणा पहले इन दोनों में कराओ, जैसे वहां पे कराए थे, ए का गुणा उन दोनों में कराए थे, तो यहाँ भी कड़ी में 3 का गुणा इन दोनों में कराएंगे, तो कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 5 से होगा, तो कड़ी में 15 हो जाएगा। कितना होगा, कड़ी में 15, 5 या 15 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, कड़ी में 15 होगा। अब इस कड़ी में 3 का गुणा है 3 में होगा, तो कितना होगा, कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा करेंगे, कड़ी में 9 होगा। और 9 का अगर वर्गमूल देखेंगे ऐसा होगा ना, कड़ी में 9 होगा, तो अगर कड़ी में 9 मतलब इसका वर्गमूल 3 होगा। कितना होगा, कड़ी में 3। और एक रूल होता है, अगर समान कड़ी वाले के गुणा कड़ी में मतलब कड़ी में समान संख्या से कराते हैं तो कड़ी हट जाती वही संख्या। जैसे अगर कड़ी में 2 है गुणे कड़ी में 2, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कराते हैं तो कड़ी में 4 नहीं लिखना है, 2 ये लिखना है। ठीक, ये कड़ी हट जाती है और वही संख्या आ जाती है। ठीक है, ऐसे अगर कड़ी में 5 रहेगा, कड़ी में 5 से कराएंगे तो कड़ी हट जाएगी, केवल 5 लिखा जाएगा। तो यहाँ भी देखो कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे माइनस कड़ी में 5 है, तो यहाँ भी इन दोनों में अब गुणा कराएंगे, माइनस कड़ी का 5 का गुणा इन दोनों में कराएंगे, तो माइनस कड़ी में 5 गुणा ये 5 में होगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी हट जाएगी, 5 हो जाएगा। अब इस माइनस कड़ी में 5 गुणा ये प्लस 3 में कराएंगे, तो पहले देखो चिन्ह माइनस और प्लस, ये माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 तिया 15, क्योंकि विपरीत कड़ी है ना, तो इसीलिए कड़ी के अंदर गुणा हो जाएगा। ये 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, अभी 15 हो गया। अब देखो कुछ कट रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे प्लस में कड़ी में 15 है और यहाँ पे माइनस में कड़ी में 15 है, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 5 बचेगा, और इस सबको सॉल्व कर लोगे तो माइनस 2 आएगा। कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। अगर अब देखो इसका एक रूल और होता है, यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे देख लो ये कहा है कि गुणनफल की प्रकृति, तो ये -2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है। अब देखो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। कैसी परिमेय संख्या, ऋणात्मक। अब ये परिमेय संख्या है, पर कैसे, क्योंकि हम इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका बटे हम 1 ऐसे लगा सकते हैं। अब जब इसका बटे 1 लगा देंगे यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो अब यहाँ पे हमें परिमेय संख्या के रूप में बनाना नहीं है, अब दिखने में तो पता चल गया परिमेय संख्या, तो डायरेक्ट लिख देंगे ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे यह है, क्या है, यह है परिमेय, क्या है, परिमेय संख्या है। यही हो गया, क्या है, यही आंसर है। ठीक है, एग्जाम में भी देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जब आंसर आ जाए उसको इस तरह घेर देना, क्योंकि एग्जामिनर का जो भी जब चेक करता है तो वहां पे जो उसका ध्यान होता है उस क्वेश्चन के आंसर पे तुरंत पड़ जाएगा। ठीक है, अन्य को नहीं दिखता, डायरेक्ट आंसर पे ध्यान जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस तरह बना दोगे तो उस पूरा नंबर फुल मिल जाएगा, और लिखने का तरीका जैसे वो ऐसे लिखना है। ठीक है, अब आगे देखो इसका एक और रूल होता है। अगर एक फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे जब सॉल्व किए थे तो देखो एक फार्मूला बन गया था। एक फार्मूला यहाँ पे बना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब देखो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोलते हैं तो ये होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये दोनों एक ही तरह ही दिख रहे हैं, तो इसके स्थान पे वो फार्मूला खोल सकते हैं। तो यहाँ भी वही फार्मूला खोलेंगे तो भले ही क्या हो जाएगा आगे पीछे होगा पर आंसर क्या होगा सेम आएगा। तो यहाँ पे भी देखो एक फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए मतलब क्या हो जाएगा, ए मतलब यहाँ पे 3 और बी मतलब क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का फार्मूला देखो खोल दिए, फार्मूले से सोल्व किया, अभी देखो और जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे मतलब कड़ी को 2 बार लिखना है, और बताएं अभी कड़ी को 2 बार लिखा जाता है तो वहां कड़ी हट जाती है। तो यहाँ कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे ये कितना होगा 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ अगर कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे ये 5 होगा, और यहाँ पे घटा देंगे कितना होगा -2। देखो फिर वही आया है कि नहीं, ठीक। तो ध्यान से दोनों लिखते हुए जाना, ठीक है। तो जो भी अच्छा लगे आ जाएगा। यहाँ पे जो जिसका जितना रूल होता है उसको सवाल को हम बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से चैनल के साथ बड़े रहना, और अगर कोई भी बच्चा नया चैनल से जुड़ा हो तो चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं अब, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कड़ी में 49, 2 कड़ी में 49 क्या लिखा है वो भी इसी तरह है, ये भी आसान है सवाल को, पर ध्यान से बने रहना। ये देखो लिखा है क्या, 2 कड़ी में 49 प्लस 3 कड़ी में 20 बाई 3 कड़ी में 5 का सारणीकरण कीजिए, क्या सारणीकरण कीजिए तथा क्या बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय। मतलब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद बताना ये परिमेय है या अपरिमेय है। अब देखो परिमेय है या अपरिमेय, अब देखो सॉल्व करके इसको क्या करेंगे बताएंगे। तो ध्यान से देखते जाना कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले इसे लिखेंगे हल। क्या कोई भी सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले क्या किया जाता है, हल लिखा जाता है, क्योंकि ये कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं है कि जैसे आया उसको सॉल्व किए और फिर उसके बाद क्या कर दिया डायरेक्ट हम आंसर लिख दिए। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देना, यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है, और यूपी बोर्ड का एग्जाम पूरा सोल्यूशन के साथ होता है, ठीक। डायरेक्ट आंसर नहीं होता, बहुविकल्पी मार दिए। हाँ अगर ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आ गए, चाहे जहां से जल्दी से सॉल्व किया आंसर मार दिया, ठीक है, उससे कोई नहीं। पर अगर बहुविकल्पी का भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो पहले क्या किया जाता है, उसको टिक मारने से पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करके, अंजादी टिक नहीं मारना है, ठीक। क्वेश्चन को सॉल्व करके तब टिक मारना है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, तो ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो पहले यहाँ पे 2 कड़ी में 49 दिख रहा है, और यहाँ पे 3 कड़ी में 20 दिख रहा है, और यहाँ पे 3 कड़ी में 5 दिया है। तो सबको पहले कड़ी को क्या करना है, छोटा करना है। क्या करना है, कड़ी को छोटा करना है। तो पहले देखते हैं कड़ी में 49 का वर्गमूल निकलता है या नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कड़ी में 49 जो है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कड़ी में 49 नहीं होगा, ये कड़ी में 45 लिखा था क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन में 45 लिखा, ये गलती से 49 लिखा गया था, ठीक है, ये गलती से 49 लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 कड़ी में 45 और प्लस 3 कड़ी में 20, और ये 3 कड़ी में 20 और यहाँ पे 3 कड़ी में 5 है। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते जाना। तो पहले देखो इसको क्या करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, क्या करेंगे, हाई कड़ी में 45 का वर्गमूल निकलता है, कितना निकलता है, अगर देखते हैं कड़ी में 45 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 9 45 होता है, कितना होता है 5 9 45 होता है। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये कड़ी में 45 का तो कितना होगा, 3 कड़ी में 5 हो जाता है, कितना हो जाता है 3 कड़ी में 5। इसका मतलब कड़ी में 45 का जो वर्गमूल होता है एक 3 कड़ी में 5 होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, तो इसको 2 कड़ी में 45 को लिख सकते हैं, ये 2 गुणे 45 का वर्गमूल निकाले कड़ी में 45 का, तो ये हुआ है 3 कड़ी में 5 हुआ है, 3 कड़ी में 5 हुआ है, और प्लस यहाँ पे चिन्ह है तो प्लस। अब इसी प्रकार जैसे कड़ी में 45 का निकाले तो कड़ी में 20 का भी निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखो, जो कड़ी में 20 का वर्गमूल होता है, तो कड़ी में जो 20 का होता है, क्योंकि 5 चौक का 20 होता है, कितना होता है 5 चौक का 20। ऐसे देखते हैं क्या होगा, 5 गुणे 4 गुणे 5, तो है 4 का वर्गमूल निकलता है 2, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा कड़ी के अंदर। तो इसका जो कड़ी में 20 का वर्गमूल होता है, ये 2 कड़ी में
5 होता है। तो यहाँ पे इसका भी अब खोल देते हैं, तो यहाँ है 2 3 है, 3 को क्या करेंगे बाहर, गुणे 3 गुणे 2 कड़ी में 5 लिखेंगे, क्योंकि 20 का वर्गमूल होता है। और बटा क्या लगाएंगे, 3 कड़ी में 5, बटे क्या हो जाएगा, 3 कड़ी में 5 हो जाएगा। अब ध्यान से सबको देखो, अगर काटेंगे तो इसे डायरेक्ट कट जाएगा। देखो सब जगह 3 कड़ी में 5 है, तो इसको काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 कड़ी में 5 यहां भी है, 3 कड़ी में 5 यहां भी है, 3 कड़ी में 5 यहां पे है, तो सब कट जाएगा। क्या होगा, 3 कड़ी में 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसके बाद जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो पहले यह करते हैं, काटने से पहले क्या करेंगे, या तो कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो, इसको तुम सब नीचे ही लिखना है, इसलिए नीचे हम नहीं लिखेंगे, अभी इधर उधर थोड़ा सा दिखेगा, ठीक, नीचे हो जाएगा, ज्यादा दिखेगा नहीं इसलिए। अब देखो इसमें क्या करते हैं, देखो 3 कड़ी में 5 यहाँ भी है, 3 कड़ी में 5 यहाँ भी है, 3 कड़ी में 5 यहाँ भी, सब जगह 3 कड़ी में 5 है कि नहीं। अब सब जगह जब 3 कड़ी में 5 होगा तो उसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन। जो सब में होता है ना, क्या कहते हैं, घर में जब जो चीज ज्यादा होता है ना, तो वो पसंद नहीं आता किसी को। अब घर पे जो सामान है, अब वो चीज रहेगा तो पसंद नहीं आएगा। अगर मार्केट से दो चीज ना घर पे रहे, वो आ गया, देखो पूरे घर वाले क्या करते हैं, उस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, उस चीज को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। और घर में अगर जो चीज रहता है उसको खाना नहीं पसंद करते हैं। पर अगर बाहरी इंसान है ना, तो उसको ज्यादा चॉइस करता है। ठीक, जैसे होते हैं पुरुष जो होते हैं ना, अपने घर वाला जो रहे, घर वाली रहेगी, उसको नहीं, दूसरे वाले जरूर ट्राई करेंगे। ठीक, वैसे होता है, घर में है ना, हाँ, अपने पास है कि नहीं। ठीक, ज्यादा दिमाग से सोचना ना, ठीक है, थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंगली बता दिए हैं, वैसे ही ठीक मनोरंजन होता रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, 3 कड़ी में 5 इसके पास भी है, 3 कड़ी में 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये सबको क्या करेंगे, निचोड़ के बाहर कर देंगे। पहले क्या करेंगे, बाहर करेंगे, जो रहेगा उसको। तो अगर सब जगह देखेंगे तो 3 कड़ी में 5 है, तो 3 कड़ी में 5 को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो बचेगा क्या, यहाँ पे देखो 2 बचा है, तो यहाँ पे 2 बचा है, क्योंकि ये निकल गया तो बचेगा 2, और प्लस है यहाँ भी 3 कड़ी में 5 को निकल गया, तो यहाँ बचा है 2, बचा है 2 बटे, और है 3 कड़ी में 5 ऐसे ही है। तो देखो यहाँ 3 कड़ी में 5, यहाँ भी 3 कड़ी में 5 यहाँ भी है, ये क्या हो गया, कट गया। क्या हो गया, कट गया, क्योंकि यहाँ देखो गुणे में है और यहाँ पे भाग में है, तो कट गया। गुणे और भाग में होता है, कट जाता है। तो बचा कितना है, ये बचा कोष्टक में 2 + 2। तो यहाँ देखो सॉल्व करने पे 2 + 2 बराबर कितना आएगा, अगर 2 + 2 बराबर देखेंगे तो ये 4 आएगा। अब अगर 4 को देखो ध्यान से, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब जब 4 को 4/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, परिमेय। क्या लिखेंगे, परिमेय। क्या लिखेंगे, परिमेय। यही क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब सवाल को क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से इसको नोट करते हुए चलना, ठीक है। ठीक, और अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छठवां जो क्वेश्चन है इसका, यहां पे लिखा है कि बताइए कि कड़ी में 1029/147 परिमेय है या अपरिमेय। फिर देखो पूछा है परिमेय है या अपरिमेय, और परिमेय अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन जो पहला क्लास है, हम यहाँ पे वास्तविक संख्या का जो पहला सवाल है, जो पहला जो क्लास है उसमें हम बता चुके हैं। तो ध्यान से वहां पे जाके संख्याओं के बारे में पूरा पढ़ लेना, ठीक है। वहां पे चैनल में डाल दिए हैं बना के, ठीक है। जो पहला क्लास कराए हैं वहां पे पूरे सभी संख्याओं के बारे में कराए हैं, तो ध्यान से जाके वहां पे पढ़ लेना सभी संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बताइए कि कड़ी में 1029 और कड़ी में 147 परिमेय है या अपरिमेय है। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, पहले हल। हल मतलब ये ना समझना जोतने वाला हल, ठीक। अब उसका जमाना गया, ठीक है। अब सीधे ट्रैक्टर लगाओ और जोत के किनारे कर दो, है कि नहीं। कौन जाएगा मेहनत करने यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखो, तुम सबको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सुबह सुबह इधर उधर कहीं भागना नहीं कोचिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे सब क्वेश्चन हम ध्यान से करा देंगे, ठीक है। मतलब फ्री में पूरी तैयारी कराएंगे, ठीक है। एक भी पैसा हमारे इस चैनल से नहीं लगेगा, ठीक है। आप सबकी पूरी तैयारी 12 तक, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, हर एक, ठीक, मतलब है चैप्टर वाइज हर एक को क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे और हर एक टॉपिक को बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से चैनल के साथ हमारे जुड़े रहना और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को क्या करना, शेयर करना, ठीक है। ये नहीं कि अपने पढ़ लिए और हमारा दोस्त ये सोचे कि अगर इस चैनल से हम पढ़ रहे हैं और अगर हमारा दोस्त
मतलब पढ़ लिया तो हमसे ज्यादा होशियार हो जाएगा, ऐसा ना सोचना, सब में शेयर करना, ठीक है। तो चलो आगे बताते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है यहाँ पे लिखा है, बताइए कि 10 कड़ी में 1029/147 परिमेय है या अपरिमेय। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो क्या करते हैं, इसका वर्गमूल पहले निकाल के देखते हैं कि इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तब तो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से पहले देखो, ये हो जाएगा 1029 का पहले गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। देखो इससे गुणनखंड करते हैं 1029, तो इसको काट के देखते हैं इसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं। देखो 21 संख्या से कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं। देखो 9 1 10 2 12, 3 से कटेगा तो 3 से काटो, 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, यहाँ पे 1 और ये 12 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 3 चौका 12 होगा और यहाँ पे है 9 बचा है, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब ये 343 है, इसको 3 से कटता है कि नहीं। तो देखो 3 3 6 6 4 10, 3 से नहीं कटेगा। अब 3 से नहीं कटेगा तो देखो 5 से तो नहीं कटेगा, 5 से तो 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखो कटेगा, तो हाँ 7 से कटेगा। तो 7 से काटते हैं तो 7 देखो, तो 7 चौक 28, क्योंकि 34 है, क्योंकि 7 25 35 तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितना होगा 7 चौक 28 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, तो 28 2 30 और है 4, ठीक है। 6 बच रहा है कि नहीं, ठीक। और 6 जब बच रहा है तो है 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, 63 हो गया। ये कितना हो गया, तो यहाँ पे 9 7 कितना होता है, 63 होता है, 9 हो गया। अभी 49 भी देखो 7 से कटता है कि नहीं, कटेगा 7 से, तो 7 से काटेंगे, 7 से 49 हो जाएगा, 7 1 7। यहाँ पे देखो जिसका जोड़ा बनता है क्या करते हैं, उसको कड़ी के बाहर कर देते हैं। तो कड़ी के बाहर यहाँ से अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कड़ी के बाहर अगर करेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। अभी पहले एक बार ऐसे लिख देते हैं, तब अभी निकालेंगे एक साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका जो वर्गमूल 3 है, गुणे 7 गुणे 7 गुणे कितना होगा 3 है, मतलब 7 गुणे 7 है बटा, ठीक। अभी निकाल लेंगे वर्गमूल इसका, पहले इसे इसका गुणनखंड कर दिए, क्योंकि यहाँ पे बटे में भी है, भी एक साथ निकालेंगे इसलिए कर रहे हैं, ठीक। अब देखो इसी प्रकार ध्यान से देखो 147 का भी गुणनखंड करेंगे कि नहीं, तो 147 का भी इसे गुणनखंड कर लो। अब देखो ये किससे कटेगा, ये देखो 3 से कटेगा कि नहीं। देखो 7 1 8 8 4 12, ये 3 से कट रहा है, तो 3 से इसको काटो, तो देखो 3 चौक का 12 हो गया, और 12 और यहाँ पे कितना बचा है 2 और है 3 मिलकर कितना हो गया, मतलब 7 मिलके ना 27 हो गया। तो 3 9 27 हो गया, तो यहाँ पे 9। अभी देखो 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 1 7, तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखो 3 गुणे, यहाँ पे होगा 7 गुणे 7 हो जाएगा। तो इतना हो रहा है ना, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो 7 चौक मतलब 7 है, मतलब यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ 3 चौक का 12 बचा, यहाँ पे 2 बचा, और है देखो 2 और 7 मिलकर 27 हो गया, 3 9 27। तो यहाँ पे देखो 7 7 49 हो गया, 7 1 7 हो गया, इतना हो गया। अब इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल निकालते हैं, देखो पहले यहाँ पे कड़े के अंदर ही कट रहा है, देखो ये 3 से 3 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, इस 7 से ही 7 कट रहा है। अब कड़े के अंदर बचा है 7, कितना बचा है, केवल कड़ी के अंदर 7 बचा है कि नहीं। अब जब कड़ी के अंदर 7 बचा है तो यही 7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कड़ी में 7 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे अगर वर्गमूल भी निकालते तो 3 निकलता और नीचे भी 3 निकलता है, 7 निकलता है, यहाँ भी कितना निकलता, 7 निकलता। और 2 बार वैसे है तो 7 7 1 7, 3 1 3। अब 1 गुणे 1 करते हैं तो कितना होता है, 1 क्या होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसे क्या कर दिए, कड़ी के अंदर ही क्या कर दिए, काट दिए हैं, तो और भी आसान हो गया है। अब देखो यहाँ पे कड़ी में 7 आ गया है, इसको देखना ही कड़ी में जो 7 है परिमेय है कि अपरिमेय। तो जो कड़ी में 7 होता है ये एक अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है, एक अपरिमेय होती है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इतना समझ में आ रहा है, अपरिमेय है। अब ये क्यों अपरिमेय है इसको भी बता देते हैं, क्योंकि कड़ी में 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जब कड़ी में 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय होगा, और इसको हम p/q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि नहीं, कड़ी में 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जब नहीं निकलेगा तो इसको p/q के रूप में भी नहीं लिख पाएंगे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय हो गया। अब यहाँ पे देखो ये सभी क्वेश्चन को क्या कर दिए, क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए हैं। अब इसके बाद अगर जो क्लास, इसके बाद वाला जो क्लास रहेगा वहां पे हम 7 8 9 करके हुए वहां पे एक क्लास करा देंगे, ठीक है। तो उस क्लास की जरूर इंतजार करना, जल्द ही, ठीक है, मिल जाएगी। इस क्लास के बाद जस्ट वही क्लास
आएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए। देखो हमारे इस चैनल से ध्यान से जुड़े रहना, तो आप सबकी पूरी तैयारी कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ध्यान से अब इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अब होती यहीं पे हमारा क्लास क्या समाप्त। ठीक।